अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और इस्लाम की एक खूबसूरती ये है कि आप जितना इसके बारे में गलत बोलें, आप जितना इसको दबाने की कोशिश करें, ये उतना ही फलता और फूलता है। आपके सामने बहुत सारे वाक़यात हैं। 9/11 का वाक़या आपके सामने है। जितना ज़्यादा मुसलमानों को गलत साबित करने की कोशिश की गई, उतना ही ज़्यादा इस्लाम फैला। यहाँ तक कि जो सर्वे सामने आए उससे ये साबित हो गया कि इससे पहले तारीख में कभी इतना इस्लाम नहीं फैला था जितना कि उस वाक़े के बाद फैला। हालांकि ये सब कुछ करने के बाद नाम तो मुसलमानों का लगाया गया था। और अब जनाब, हर रमज़ान जब आता है तो इस तरह के बहुत सारे इंडियन एक्टर्स हैं जो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। कईयों ने तो अलल ऐलान इस्लाम कबूल किया है, वो इतने बहादुर हैं। और कई ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है लेकिन वो दिल ही दिल में इसको छुपा कर रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। भारत के अंदर ये बात ढकी छुपी नहीं है कि आपको पता है कि बीजेपी वाले क्या करते हैं और वहां पे जो हिंदुत्व वाले हैं वो क्या करते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम जो है वो तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने चंद ही सालों के अंदर पूरे भारत में जो बेड़ा उठाया था, जिस तरह से उन्होंने इस्लाम के बारे में लोगों को गलत फहमियों को क्लियर किया था, उसके बाद आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर भी पाबंदियां लगा दी और उनको भी मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। लेकिन अब फाइनली एक और इंडियन एक्टर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनके साथ दो और ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। वो तीनों लोग कौन है, उनके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात देती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उनके नाम भी आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल जो अभी मौजूदा एक्टर हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, इनका नाम मुझे सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा। विवेन करके या विवेन करके उनका नाम है और विवेन डिसेना इनका नाम जो है वो बताया जा रहा है। इन्होंने जनाब क्या किया कि पिछले 5 साल से ये काम नहीं कर रहे थे मीडिया के अंदर और 5 साल से ये तकरीबन गायब थे। इनको बहुत सारे ड्रामाज ऑफर्स आ रही थी लेकिन ये उसको डिनाई करते जा रहे थे। ये अपने वक्त के बहुत ही लीडिंग एक्टर रह चुके हैं। इनके बहुत सारे ड्रामाज में जो मशहूर तरीन ड्रामाज हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि एक ड्रामा था प्यार की एक कहानी, दूसरा इनका जो ड्रामा था वो था झलक दिखला जा, तीसरा था शक्ति, चौथा था मधुबाला। मधुबाला से उन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत कमाई थी। और प्यार की कहानी और झलक दिखला जा, ये सब उनके बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज और प्रोग्राम्स थे। झलक दिखला जा सब मुझे याद आता है कि शायद अब ये ड्रामा, ये प्रोग्राम था, ये आप लोगों ने बताना है कमेंट करके। और वहां से इन्होंने काफी शोहरत पाई और उसके बाद फाइनली इन्होंने क्या किया कि पिछले 5 साल से ये बिल्कुल गायब हो गए। इनको ऑफर्स आने लगी मगर इन्होंने इनकार कर दिया। और इनके जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको शक गुजरा कि शायद ये अब अपना मजहब जो है वो तब्दील कर चुके हैं, क्योंकि कई लोगों ने इनको मस्जिद जाते देखा। ये 5 वक्त की नमाज जो है वो लगातार पढ़ते जा रहे थे मुसलसल। फाइनली इनका इंटरव्यू किया इंडिया टुडे ने और उन्होंने इनसे पूछा कि आपका मजहब क्या है। हालांकि इन सब का अपना एक पर्सनल वो होता है, लेकिन उन्होंने बड़ी खुशी के साथ ये बताया कि उन्होंने 2019 के रमजान में इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। और उन्होंने कहा कि उस वक्त से लेकर अब तक मैं बाकायदा प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा तौर पे नमाजें अदा करता हूँ 5 वक्त की। और वो जब उनसे पूछा गया कि आपको ज़रूरत क्या थी इस्लाम कबूल करने की, आपने क्यों इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है वो मैंने अपने दिल से कबूल किया और जब से मैं इस्लाम में आया हूँ मेरा कभी भी दिल नहीं किया कि मैं इस्लाम को छोड़ूं। और नमाज पढ़ के मेरे दिल को जो सुकून मिलता है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी शोहरत पाने के बाद, पैसा पाने के बाद भी मुझे नहीं मिलता। फाइनली उनके बारे में पता चल गया है कि उन्होंने शादी भी एक मुसलमान खातून से की है। वो खातून कौन है उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। वो साबिक सहाफ़ी हैं, कहाँ की, मिस्र की, और उनका नाम है नूरान अली। और ये नूरान अली जो हैं उनमें से अब उनकी एक बेटी भी बड़ी प्यारी सी चांद सी पैदा हुई है, 4 माह उसकी अभी उम्र है। और विवेन डिसेना जो हैं उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियन पैदा हुए थे और वो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम के बारे में हमेशा क्यूरियस रहता था। फिर मैंने कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो 2019 के रमज़ान में पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने कुरान पाक का तर्जुमा सुना तो मेरा दिल जो है इस बात की गवाही देने लग गया कि मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि भारत के अंदर ही एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बड़ी मशहूर थी और उनका नाम था सबरीमाला। उनका ताल्लुक जो है तमिलनाडु, वहाँ की एक रियासत है, वहाँ से था। और 2000 से ज़ायद मोटिवेशनल स्पीकर्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो रजिस्टर्ड थी। वो लोगों को जो हिंदूइज्म की तालीम है वो देती थी। और अचानक उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुरान पाक का तर्जुमा सुनूं। और कुरान पाक का तर्जुमा सुनने के बाद उनका दिल ऐसा फिरा कि उन्होंने अपने पूरे घर वालों को कहा इस्लाम कबूल करो। किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनका बेटा, उनका शौहर अभी भी हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अलल ऐलान इस्लाम कबूल किया बल्कि उन्होंने अपना नाम जो है वो सबरीवाला के साथ जो है फातिमा रखा। फातिमा सबरीवाला अब उनका नाम है। उन्होंने उम्रा भी किया, ये हालिया सालों में उन्होंने उम्रा भी किया और वहां जाकर भी उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा सबके सामने।
اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ فرانس کی ایک ماڈل ہے مہرین، جنہوں نے اب اپنا نام رکھ لیا ہے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کو ہمیشہ کیوریوسٹی رہتی تھی کہ وہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ بہت برا برا سنتی تھیں، اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ ریڈ کروں۔ جب انہوں نے اپنی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ ریڈ کیا تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ امیتابھ بچن کے بارے میں بھی میں نے یہ خبر سنی کہ ان کو قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ سننے کا پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور انہوں نے ترجمہ پڑھا اور سنا بھی، لیکن کیونکہ وہ بہت اس وقت بھارت کی ایک ایسی شخصیت ہے جو بہت مشہور ہے، اس لیے وہ علل اعلان مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس چیز کا اعلان نہیں کیا۔ اس سے پہلے وہ سعودی عرب گئے تھے، اور سعودی عرب میں بھی انہوں نے کچھ اس طرح کے کلمات بولے تھے کہ جہاں سے لگتا تھا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سشمتا سین جو ہیں وہ سب کے سامنے کل شریف یعنی کل هو اللہ احد جو ہے وہ ریسائٹ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات کو انہوں نے ریسائٹ کیا ہے، جو اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسلام کے اوپر آپ جتنی زیادہ پابندیاں لگاؤ گے اتنا زیادہ اسلام جو ہے وہ پھلے گا پھولے گا۔ اس کی ایک تازہ مثال آپ کو یاد ہوگی کہ فیفا ورلڈ کپ کے اندر کیا ہوا کہ پوری دنیا کے لوگ آئے اور کتنا ناک منہ چڑھایا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ فیفا کے اندر کس طرح سے اسلام کی تبلیغ کی گئی، کس طرح سے لوگوں کو بالکل فورس نہیں کیا گیا، لیکن ان کے سامنے اسلام کی چیزیں جب آئیں تو اس سے متاثر ہو کر ان سب نے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ کئی ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہاں پہ کئی لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکی ہوئی ہوں، اور وہ تو آپ نے اس ویڈیو کو بہت پیار بھی دیا تھا۔ اور ابھی کل پرسوں میرے ساتھ جو ہے وہ کافی ہندو لوگ بات کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چھپ کے سارے قرآن پاک کا ترجمہ سنتے اور پڑھتے ہیں لیکن کنفیس نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کا تعلق انڈیا سے یا انڈیا کے باہر سے یا کسی اور مذہب سے ہے تو آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ اگر ہاں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، پرسنلی جواب دوں گی، اور بتائیے کہ کیا یہ حقیقت ہے جو میں بتا رہی ہوں، کیا آپ ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے بتایا ہے بالکل سچ بتایا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔